से हो गया है वो। आपकी वैल्यू पता करने के लिए वो सब था। ओशो ने एक्चुअली अलग अलग विषयों में बोला है। तो वो अगर गीता में बोल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या सोचते हैं। अगर वो बुद्ध पे बोल रहे हैं तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि बुद्ध ने कैसे सोचा होगा। तो उन्होंने मूर्ति पूजा पे उन्होंने सारी चीजों मुझे को तो इतना देखना है कि मेरा कल्याण कैसे बस होगा, बस वो बस उन्होंने खत्म नहीं बात। बताया। मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे किसकी भाषा समझ में बिल्कुल आ रही है, और अगर कोई मुझे बता रहा है मुझे यहाँ जाना है और उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई, और कोई आया एक गंवार आदमी, आप उसे कुछ भी कह दो और उसने मेरी भाषा मुझे बता दिया और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गई, तो उसका धन्यवाद है। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ कोई अच्छा बोलता है ना बुरा बोलता है, बस बोलता है, बस बोलता है, बस बोलता है, बस बस बात समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ को भोजन कराया, लेकिन उस दरवाजे पे मैं भूखा रही, लेकिन एक बगल में झोपड़ी वाला था, उसने मुझे रात को भोजन कराया, बाहर सो के अपने अपने कुटिया में सुला दिया। अब मुझे तुलना नहीं करना है कि वो करोड़पति है गरीब है, मेरे लिए ये महान है। हाँ, बस बात खत्म। मुझे तुलना में कतई नहीं जाना है, किसने क्या बोला, किसकी बात समझ में आई और मैं लेके निकल गई या निकल गया, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से बोला है और सबने मेहनत घुमा फिरा के किया है अपने अपने स्थिति से, अपने अपने तरीके से। हम क्या समझ के और क्या कर लेते हैं उसका मतलब है, मैं कैसे लाभ ले सकती हूँ और मैं मुझे किसकी बात समझ में आई, बस बात खत्म। और हर लोगों ने एक ही बात कहा है कि जीवंत गुरु ढूंढो। क्या? जीवंत गुरु ढूंढो, ये जोर दिया है लोगों ने, चाहे कोई भी हो। नहीं, सब जितने भी हुए उन्होंने कहा। एक चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं, दिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, चाहे शिष्य स्वयं शिव विरंची सम हो। यानी भगवान शिव भी धरती पे आ जाए तो उन्हें भी गुरु रूपी सहारा लेने के बाद ही। रामकृष्ण गए ना गुरु आश्रम में, लकड़ियां बीनी, क्यों गए, क्या जरूरत थी? जरूरी होता है। और बोलिए, किसी के प्रश्न हैं यहाँ? आपके प्रश्न और हैं? एक मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है कि अगर आप ये कहते हैं, पूछ लो प्रश्न पूछ लो, क्योंकि आने वाले समय में ना ये लाखों की भीड़ के उस पार ये 20 किलोमीटर पीछे वहां से कर लो भाई दर्शन। बहुत बढ़िया मौका नजदीक से वो आप ही से रिलेटेड है कि आप कहते हैं कि अब आप कहीं नहीं जा रहे, शरीर जा रहा है हर जगह, पर आप अभी भी यहाँ पर। तो आपने क्यों ये डिसाइड किया कि 16 मई के बाद आप जाके लोगों को बताएं? अब यहीं से बैठ के बुला तो रहे हैं। मतलब 1 साल मैंने उनको दिया जो मेरे तक आ सकते थे, अब 1 साल के बाद उनको दूंगा जो मेरे तक नहीं आ सकते। नहीं, पर ये मेरा एक है कि जो आपके पास आ रहे हैं, हाँ, उनको भी आपको डांटना पड़ता है, तो जिनके पास आप जा रहे हैं उनको तो देखिए क्या होता है, भाव है, एक बार मैं जाऊं, आपको 1 नहीं साल डांटना में। पड़ेगा। हाँ, उनको नहीं डांटना पड़ेगा। हाँ? जब आप जाओगे ना उनको नहीं डांटना पड़ेगा, यहाँ डांटना पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा डांटना जो है। वो पता नहीं ऐसा सिस्टम है। आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और इसलिए मुझे डांटना पड़ा। जब वहां मैं जाऊंगा तो मुझे क्या डांटना, बोलना और आगे बढ़ना। नहीं, डांटना तो एक वहाँ गलत डांटना नहीं पड़ेगा। गलत शब्द का यूज किया है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे भी जो आदमी आ रहा है इतना सब सुनने के बाद, इतनी दूर दूर से, तब भी वो तैयार नहीं है। हाँ, एकदम। तो जब आप जाएंगे तो वो आदमी तो तैयार है ही नहीं। मैं तैयारी की बात बोलूँ, डांटना तो एक केवल गलत शब्द का यूज कर। पर ये कि जब आप यहाँ पर हैं तो आप तो कहीं जा ही नहीं सकते ना। एकदम एकदम। देखिए, कहने का मतलब, अभी मैं 11 महीने के ऊपर हो गया, ये खंबा है ना नहीं डाका, मैं यहाँ से नर्मदा जी और ये बड़का पेड़, वो एक खंबा है उधर, मैं आगे कहीं गया नहीं। मैं बस सत्संग और अब ये अपना काम,
1 साल तक मैं पूरा साधकों को समय दिया, ठीक है, ये हो जाएगा 16 मई को 1 साल। तो मैंने कहा कि 1 साल के बाद मैं फिर कहीं भी आ जा सकता हूँ, फ्री हो सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं पूरी तरह नहीं रहूँगा तो ये जिस तरीके से कार्य हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई अगर करेगा तो अपने तरीके से करेगा, उसमें अपना तरीका मिला देगा, अपना तरीका मिला देगा। तो ये सारा जितना भी हो रहा है, निमित्त लोग भी बन रहे हैं, लेकिन फैसला यहाँ से हो रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ये आपका स्थावर संगम है। हाँ स्थावर संगम ये है आपका। वो तीर्थ जंगम संगम में आप एंट्री करने जा रहे हैं। हाँ ये बहुत वैल्यूएबल चीज मिलने लगता है। और तीसरा होता है तीर्थ संगम, जो हमें जरूरत नहीं है। और बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं। बोलिए आप। ये जो कर्मा सेटलमेंट नहीं भी हुआ तो भी आत्मज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान के बाद कैंसर का भोग भोगना पड़ा था मोक्ष के लिए। आत्मज्ञान कभी भी हो सकता है। इवन महर्षि रमन्ना को भी कैंसर कि मतलब वही तो मैं कहना चाहता हूँ, वही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी करवा सकते हो, इसीलिए तो इसके लिए प्रयास किया जाता है। ओके, तो फिर वो जो भी पेंडिंग कर्मास है वो उसका ध्यान न दें, अभी से ईमानदारी सत्कर्म अप्लाई करें और पूरी तरह और वो बिना कार्मिक सेटलमेंट के हो जाए। वो तो बाद में भोग लेंगी, वो तो बाद में भोग लिया जाएगा, बाद में भोग लिया जाएगा। और ये जो आप कहते हैं कि जैसे बाद में भोगना ही पड़ेगा, राइट? उससे मतलब छुटकारा तो है नहीं, वो हाँ, भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। हाँ। तो उसमें बीच में ही जैसे आपने काम चुना कोई, तो कुछ ना कुछ तो बाद में भी करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद भी लाइफ चलती रहेगी। हाँ। क्योंकि भोगना पेंडिंग है आपका। तो फिर वो जो पर्पस है वो यूनिवर्स हमें देता है या हम चुनते हैं? नहीं, वो देता है, और कहीं न कहीं उसके पीछे चुनाव आपका भी रहता है। जैसे आज प्रत्यक्ष ज्ञान, तो मैंने यही भाव बनाया था कि देखा कि अध्यात्म बेचा खरीदा खूब जा रहा है। मैंने कहा कि अभी मैं बोलूँ ये गलत है तो सही क्या है बताओ, कम से कम गलत के सारे तो खड़ा है। तो मैंने कहा कि मैं प्रत्यक्ष ज्ञान ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा? और आज लोग अध्यात्म को बड़ा VIP, बड़ा एकदम वो बना के रखे हैं कि लोग मिलते नहीं हैं। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, बस में, ट्रेन में, दुकान पे, रोड पे, गटर के बगल में सत्संग करूंगा। यहाँ तक कि मैं शौचालय के सामने भी सत्संग किया हूँ, ऐसे कपड़ों में, फटे कपड़ों में। हाँ, वो शौचालय है, बस स्टैंड है, वो शौचालय था। जब एक आदमी आके पूछता है, उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक आदमी पूछ भी रहा है कुछ, ये ऐसे फटे कपड़ों में से, वो शौचालय के सामने में सत्संग। मैंने कहा मैं घूम घूम के दूंगा कि ये ले भैया, ये अध्यात्म है, और मैं पूरा इसको खोल दूंगा। क्या ये जितना रहस्य में बनाए हैं ना, मैं खोल दूंगा, क्योंकि मुझे इनके ऊपर बहुत गुस्सा था, इन लोगों के ऊपर बड़ा गुस्सा था। अभी भी होता होगा, होना ही चाहिए। क्या अभी भी गुस्सा उन लोगों पे आता होगा? अब नहीं, खोज में बहुत गुस्सा आता था। अरे VIP, अरे जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु भी कभी VIP होता है क्या? शाम को आ रहा है, करो महाराज साधना में है, सामान्य आदमी को आपने हॉल में भेज दिया, कितनी जिज्ञासा लेके आया था। और एक कार का आदमी आया, 2 बजे रात को गेट खोल दे रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा, और बहुत गुस्सा था। क्या? बहुत गुस्सा था। इवन कथा वगैरह में भी देखिए ना, जो ऑलवेज जो जिज्ञासु है, प्यासा है सुनने के लिए, उसे कोई वही सुविधा नहीं दिया जाता। जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे कार्ड देके इनवाइट करके, और मैं तो सब बोला सब खत्म कर दूंगा। मुझे आपको मैं बताऊं, जब मैं
कुटिया बनने के पहले मैं घूमता था तो मुझे गांव के करोड़पति भी ऐसे रोड पे खड़े होके सुनते थे। सुनना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जेब में हाथ डाल के पागल के, और वही झोपड़ी वाला भी था। हाँ, और सुनते थे क्या कह रहा हूँ। गाड़ी रुक जाती थी, लोग खड़े होके देखने लगते थे क्योंकि तेज से बोलता भी था, आवाज बड़ी तेज है, तो दूर से मुझे सुनते थे। शर्म के से पास नहीं आ जाते थे क्योंकि झोपड़ी वाला था, लेकिन सुनते थे। घर में भी बुलाते थे मुझे, घर में भी बुलाते थे, सुनते थे। तो मैंने कहा मैं अध्यात्म के पूरे रहस्य को खोल दूंगा और हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब हर व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर वो व्यक्ति मन बुद्धि पागल अबोध नहीं है तो, जहां तक मैंने समझा, अगर अध्यात्म समझ में आ रहा है तो आप उस परम स्थिति तक पहुंच सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो मैंने कहा पूरा खोल के रख दो। क्या? पूरा। और चाहे जिस मार्ग का मुझसे प्रश्न करो, मैं पूरा खोल देता हूं पूरा। भगवान लोगों को दिखते हैं भक्ति मार्ग में, तो क्या ये सही में दिखते हैं कि मन का भ्रम है? तोतापुरी वाली एक कहानी भी मैंने सुनी हुई है। ये सब तो कहानियां ही हैं जब तक कोई साक्षात नहीं मिलता है। अपने को तो इतना पता है कि जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो, उस समय आप उसके लिए भगवान होते हो, और उस भगवान को व्यक्ति आशीर्वाद भी देता है। वो आशीर्वाद उस परम सत्ता से आती है और धीरे धीरे फिर आप भगवान हो जाते हो। भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करा ले, वो भगवान हो गया। यही भगवान की परिभाषा है, बस सीधी सी बात। और वो भगवान उस परम सत्ता की यात्रा करता है। बस इतना मैंने समझा। यहाँ जितने भी लोग हैं, अच्छा एक वो छोड़ दीजिए, और भी गहराई में जाए तो जब भी आपको पहली बार गोद में किसी ने उठाया, उस समय आपको भगवान ही समझा था। आपने अपने कर्म से कुछ और बना दिया। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, एक समय ऐसा था कि दुनिया आपको भगवान का स्वरूप ही मानती थी। जब गोद में आपको उठाया गया तो आप उस समय उसके लिए भगवान ही थे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ सब लोग भगवान हो। क्या इसमें शंका भी नहीं है? है शंका? बताइए। मरने के बाद भी भगवान ही हो जाए। मैं तो जीते जी बात करता हूँ, मरने की तो बात करो ही मत, क्योंकि मुझे मरना भी एकदम नहीं है। और मेरा भाव कि आप भी मत मरो। क्या? आप लोग भी मत मरो। अब मरने से मुक्त हो जाओ। हाँ, अब मत मरो। कब तक ऐसे मरते रहोगे, जन्मते रहोगे? कब तक? बोलिए। और आपने बोला कि कुछ महीने पहले आपको आभास हो गया था कि वो स्थिति आ रही है, मैं करीब हूँ उसके। तो उसके पहले ये चक्रा वक्रा का मुझे ज़्यादा, मैं उसे चेज नहीं करती क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए और मुझे मिले तो भी कोई फर्क नहीं, वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसे वो होता है क्या, वो कि वो होने के बाद वो होगा? जैसे मुझे नहीं पता, बचपन से सुना था तीसरा ने ये हाँ ठीक है। ऐसे ही हमने ठीक भी है, सुना, एक ये और एक ये। हाँ। तो मैं कभी इस पे लगाता था, तो कभी इस पे। खुल जा भाई तू। बता रहा हूँ, थक जाता था तो कहता था भाई तू खुल जा यार, तू बस खुल जा, बस ऐसे ही करता था। हाँ? उसे खोलने की कोई क्रिया या साधना में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ, जब भी हम ये भाप लेते हैं कि अभी हम करीब है, तो क्या उतना लेवल हमारा बढ़ गया होता है क्या, ऊर्जा का या जो जरूर, भी है? तभी तो पता चल रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये अपने आप होगा ना, मतलब बोलने की ये हो जरूरत गया नहीं होगा नहीं। तब ऐसा कुछ, राइट? ओके। मैं तो ऐसा यही कुछ चला। अनुभूति हुआ कि नहीं? हाँ? ऐसा कुछ अनुभूति नहीं, हुआ? ऐसा कुछ नहीं। मेरे तो प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बात हो गई खत्म। बात हो गई।